बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री श्रृंगार ग्रंथ का 24वां प्रकरण कर रहे थे और 24वें प्रकरण की 55 नंबर चौपाई तक हो चुका था। आज हम 56 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। बोले हुक्म दावा ले रूहन, बीच तन नासूत। जैसा कि आप पहले भी ये बात अनेक चौपाइयों के माध्यम से जान चुके हो कि किस तरह से राज्य का हुक्म ही यहाँ पर रूह का दावा लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि रूह तो उनके मूलतन तो राज्य के चरणों में है और सुरता आकर के इस जीव पर बैठी है, जिस सुरता को हुक्म की सुरता भी कहा गया है कि धनी की इच्छा से वो सुरता यहाँ पर जीव पर आकर के बैठी है। और कैसी जीव पर बैठी है, जिस समय धनी इस माया के ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे थे कि माया का ब्रह्मांड कैसा है, जिस रूह ने जो जो उस समय देखना चाहा तो वो वैसे जीव पर बैठी है, ताकि वो जीव वैसे वैसे करे और रूह देख सके सब जो उसने मांगा। ये माया के ब्रह्मांड में जो माया का खेल एक रूह ने मांगा, जो दिल में लिया उसे धनी ने अपने दिल में ले लिया। अब इंद्रावती जी कहती हैं, बोले हुक्म दावा ले रूहन, कि वो राज्य का हुक्म ही रूहों का दावा लेकर के बीच तन नासूत, जो ये नश्वर ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में जो तन मिला है, उस तन के अंदर से बोल रहा है। कौन बोल रहा है? राज्य का हुक्म। ले सब सुध अर्स इल्मे, देत दुनी में लज्जत लाहौत। और किस प्रकार से वो परम धाम की सारी सुध लेकर के, ले सब सुध, सारी सुध यानी कि सारी जानकारी, किसके द्वारा? इल्मे, इस ब्रह्मवाणी से। ये जो ब्रह्मवाणी है, इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से सारी सुध लेकर के, खिलवत की, वाहिदत की, यानी कि उसने हकीकत की सारी सुध ली, सब लीलाओं की सुध लेकर के, देत दुनी में लज्जत लाहौत। और वो राज्य का हुक्म ही इस दुनिया में, इस माया के ब्रह्मांड में परम धाम की एक रूह को लज्जत दे रहा है। लज्जत मैंने आनंद। किस तरह से? सब राज्य के हुक्म से हो रहा है। जब राज्य रूह कितना चाहे वो कितना प्रयास करे, वाणी पढ़े, सब करे, लेकिन जब तक राज्य दिल में नहीं लेंगे, एक रूह को वाणी भी अच्छी तरह समझ में नहीं आ सकती, उसके भेद नहीं खुल सकते, उसकी हकीकत नहीं खुल सकती, यानी कि मार्फत नहीं खुल सकते, गुज रहस्य नहीं खुल सकते। सब धनी के हुक्म से होता है। और किस तरह से राज्य का हुक्म ही क्या करता है? इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से परम धाम के 25 पक्षों की सारी जानकारी लेकर के, कि किस तरह से हम अपने धनी के साथ परम धाम में कैसे सुख लिया करते थे, ये सारा परिचय लेकर के देत दुनी में लज्जत लाहौत, इस दुनिया में, इस माया के ब्रह्मांड में परम धाम की लज्जत दे रहा है। रूहों को यहीं बैठे बैठे क्या हो रहा है? परम धाम
दिख रहा है। अब ये होता है कि क्या हुक्म और आत्मा दो हैं? ये आत्मा अलग है, हुक्म अलग है। लेकिन हुक्म जो है वो धामधनी के दिल की इच्छा है, और जो आत्मा है वो पर आत्म का प्रतिबिंब स्वरूप है। अब हुक्म राज्य का होगा, राज्य के दिल की इच्छा होगी, तभी परात्म का जो प्रतिबिंब स्वरूप है आत्म, वो आत्मा के रूप में प्रकट होगा, और वो किस तरह से आत्म उन सुखों का अनुभव करेगी। तो इसीलिए कहा है कि हुक्म को आत्मा का दावा लेना कि मैं ब्रह्मात्मा हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। तो किस प्रकार से पर आत्म और आत्मा के साथ जो परमधाम है, ब्रज है, रास है, जागनी है, इसमें जो भी घटनाएं घटित हुई, प्रत्येक लीला, प्रत्येक जो भी रूहों ने इस ब्रह्मांड में किया, वो सब राज्य के हुक्म से ही जुड़ा हुआ है, राज्य की इच्छा से ही हुआ। और धनी के हुक्म का कितना महत्व है कि उसके धनी का जो यानी कि धनी की दिल की इच्छा से ही सब होता है। तो ये दर्शाने के लिए कि बनी हुक्म, यही इसलिए बोल देते हैं कि ये ब्रह्मांड भी हुक्म का है, और ये इलम भी राज्य के हुक्म से है, और आत्म आत्म भी राज्य की, राज्य का हुक्म ही दावा लेकर खड़ा हुआ है, और हुक्म की लीला। तो ये बार बार ऐसा कहा जाता है, हुक्म की लीला, हुक्म का ब्रह्मांड। और आत्म को भी बोल दिया कि ये हुक्म है राज्य का, हुक्म ही दावा लेकर बैठा है। किस लिए? ताकि ये दिखाने के लिए कि धनी के दिल में जो आता है वो कितना महत्वपूर्ण है, जो वो दिल में लेते हैं वो ही घटित होता है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या राजी दिल में ले ही नहीं रहे कि रूहें परमधाम वापिस आ जाए? अगर मान लो सब कुछ राज्य के हुक्म से हो रहा है, राज्य के दिल की इच्छा से हो रहा है, तो राज्य दिल में ऐसी इच्छा क्यों नहीं कर रहे कि मेरी रूहें वापिस परमधाम में आ जाएं? होता है ना प्रश्न, ये प्रश्न तो स्वाभाविक है, सबके अंदर उठेगा, है ना। लेकिन सर्वप्रथम हम इस बात पर विचार करें कि राज्य कैसे ये इच्छा ले जब तक रूहों की सारी इच्छाएं पूरी ना हो जाएं। रूह तो अभी माया में रह रही है, उसे लग रहा है कि मैंने तो ये भी देखना है, अभी नहीं। कहने को कह देंगे, लेकिन बाद में कहेंगे नहीं अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, थोड़ा सा भी और इस माया की लज्जत ले ले, थोड़ा सा ये काम हमारा रहता है ये और कर लें। भाई अभी अभी मकान बनाया है, मकान में आए हैं, थोड़े दिन तो रह लेना, अभी तो बेटे की शादी की है, थोड़ा सुख तो देख लेना। तो राज्य ने जो भी दिल में ले रखा है एक रूह को, रूह ने जो दिल में लिया था राज्य ने वही दिल में लिया है। लेकिन जब तक वो रूह ये सब देख नहीं लेती, तब तक राज्य कैसे कह सकते हैं कि ये परम धाम आ जाए? नहीं तो फिर दोबारा ये ब्रह्मांड बनाना पड़ेगा, दोबारा तो ये ब्रह्मांड बनना नहीं है ना। ऐसा हुआ ना हो सी कब, ना ये ब्रह्मांड पहले कभी बना है और ना कभी आगे बनेगा, ये अभी बना है। तो इसीलिए राजी दिल में इच्छा तभी लेंगे जब हम हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। खिलवत निस्बत वाहिदत जेती अर्स हकीकत। खिलवत है, आप जानते हैं, मूल मिला हुआ, और इस माया के ब्रह्मांड में एक रूह का दिल जा राज्य ने परम धाम बनाया है। और निस्बत राज्य से हमारा जो मूल संबंध है, वाहिदत एक दिली, जैसे परम धाम में है वैसे ही इस ब्रह्मांड में हम अपने में और सब आत्माओं में कोई फर्क ना समझे, एक समान देखे। कहते ना आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता, शास्त्रों में कहा है ना, जो अपने समान सबको देखता है उसे ज्ञानी कहा है कि वो ज्ञानी है। तो एक ब्रह्मात्मा कैसे ऐसी अज्ञानी हो सकती है कि जो सबको अपने समान ना देखे, अपने समान ही समझे? तो कहते हैं कि जितनी भी ये सारी परम धाम की, ये सब राज्य के दिल से ही निकला है ना। खिलबत भी, निस्बत भी, वाहिदत भी, सारे 25 पक्ष सब राज्य के दिल से निकले हैं। तो जितनी भी ये हकीकत है, तो कहते हैं ए लज्जत हुक्म सिर ले वहीं अर रूहे सिर ले हुज्जत। अब ये जो है, ये एक जो राज्य का हुक्म है, तो उनका हुक्म जो है वो
क्या ले रहा है? ब्रह्म सृष्टि का दावा। लज्जत हुक्म सिर ले वही। तो किस तरह से ये हुक्म जो है वो रूह का दावा लेकर के अर्स रूहें सिर ले हुज्जत, तो किस प्रकार से उन्हें दावा भी ले रहा है लेकिन रूहों को लज्जत भी दे रहा है। यहाँ का सारा यानी कि सब कुछ उन्हें आनंद का अनुभव भी करा रहा है। तो राज्य के अंदर जो मार्फत है, मार्फत में किल्वत है, निस्बत है, वायदत है, हकीकत है, सब कुछ राज्य के दिल के अंदर है। प्रकट रूप में राज्य के दिल से ही सब प्रकट होता है। अब कहते हैं कि हुक्म भी राज्य के दिल से ही प्रकट होता है, उनकी दिल की इच्छा है। तो इस प्रकार से जो सारी लीला है वो धनी के दिल से जुड़ी हुई है। श्यामा जी, सखियां, सब कुछ धनी के दिल से ही जुड़ा है, दिल के अंदर ही है। वो हुक्म नूर जमाल का अर्स सुख देत रूहों इत। नूर जमाल, अक्षरातीत, प्राण प्रीतम। तो जो हमारे प्राण प्रीतम है, अक्षरातीत है, उनका जो हुक्म है, हुक्म यानी कि उनके दिल की इच्छा, उनका आदेश, अर्श सुख देत रूहों इत। इस माया के ब्रह्मांड में परम धाम की रूहों को यहीं बैठे बैठे परम धाम के सभी सुख देता है। सारे सुख यहाँ पर मिलते हैं। चुन चुन न्यामत हक की रूहों हुक्म पहुंचावत। ये राज्य का हुक्म ही है। जो धनी की जितनी भी अपार संपत्ति है, अनमोल संपत्ति है, उन सब संपत्तियों को चुन चुन करके क्या करता है? रूहों के पास पहुंचाता है। रूहों के पास सारी नियामतें, खिलवत की जानकारी, निस्बत की जानकारी, वाहिदत की जानकारी, परम धाम के 25 पक्षों की जानकारी, परम धाम के सारे गुजभेद, राज्य के दिल के गुजभेद, ये सारे आत्माओं तक राज्य का हुक्म ही पहुंचाता है। राज्य के हुक्म से ही एक रूह के अंदर ये सब बातें, पर जब तक राज्य का हुक्म ना हो तब तक वाणी अंदर उतर ही नहीं सकती। राज्य के हुक्म से ही वाणी अंदर उतरती है। कितना मर्जी पढ़े जाओ, ऊपर से निकल जाएगी। पढ़ते जाओ, सिर के ऊपर से निकलती जाएगी, या इधर से सुनो चर्चा, इधर से निकल जाएगी। लेकिन जब राज्य का हुक्म होगा, राज्य दिल में लेंगे, तो ये चर्चा किस तरह से हमारा अंतस्करण ग्रहण करेगा, हमारे मन, चित्त, बुद्धि, अहम सब में समावेश हो जाएगी, अंदर प्रवेश करेगी। तो कहते हैं कई सुख ले हक के खेल में, फिर हुक्म पहुंचावे खिलवत। तो राज्य का हुक्म ही इस माया के ब्रह्मांड में रूहों को कई सुख देता है, अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव कराता है, आनंद की पूरी अनुभूति कराता है। फिर हुक्म पहुंचावे खिलवत, और ये राज्य का हुक्म ही रूहों को मूल मिलावे में पहुंचाता है। एक रूह मूल मिलावे में अपनी परात्म को, सभी ब्रह्म सृष्टियों को, राज्य को, श्यामा जी को, और उस पूरे मूल मिलावे को अपनी अंतर्दृष्टि से देख सकती है। तो ये कब देख सकती है? राज्य के हुक्म से। कहते हैं कई अनहोनी कर सुख दिए, हुक्मे जान हक निस्बत। उस हुक्म ने, राज्य के हुक्म ने ये जान करके कि इन रूहों की राज्य से असल निस्बत है, इनका राज्य से मूल संबंध है। तो इस बात को जान करके वो हुक्म क्या करता है? कई अनहोनी, बहुत सी असंभव बातों को भी संभव कर देता है, अनहोनी को भी होनी कर देता है। इतना देखो, इस संसार में ऐसा है, यहाँ के जो तपस्वी हैं, बहुत साधना करने वाले हैं, वो भविष्य की बातें जान लेते हैं, है ना? कहते आगम बाखो मन की भरखो, मन की परखो सूझे 14 भवन। कहते चाहे तुम भविष्य की बातें जानने लगो, किसी के मन की बात भी जान लो कि उसके मन में क्या है, चाहे 14 लोग की सारी जानकारी ले लो, पर घर की जानकारी बिना ब्रह्मवाणी के द्वारा, ब्रह्मवाणी के बिना नहीं हो सकती। कोई भी परम धाम को, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को नहीं जान सकता। और ये राजी अनहोनी तो कर रहे हैं, कई रूहें जाग चुकी हैं। नींद उड़े रहे ना सपना, आप पढ़ चुके हो, सपने में देखना हक। जब नींद उड़ती है सपना रहता नहीं है,
तो अज्ञानता हटने पर भी ये ब्रह्मांड बना है, रूह इस ब्रह्मांड में है। तो ये क्या है? ये वही तो है, अनहोनी। असंभव को राजी संभव कर रहे हैं। रूहें यहाँ आई भी नहीं और माया का ब्रह्मांड भी देख रही हैं। राज्य के चरणों में बैठी, राज्य से दूर भी नहीं हुई और राज्य को देख भी नहीं पा रही। राज्य ने चरणों से जुदा भी नहीं किया। कहा ना कि हमें कहीं और तो नहीं भेजोगे? राज्य बोले नहीं नहीं, अपने चरणों में बैठाऊंगा। तो रूहे बोली बस फिर हमें क्या डरना, आपके चरणों में बैठी है, फिर काहे का डर, दिखा दो माया। लेकिन ये पता नहीं कि उनके चरणों में बैठकर ही उन्हें नहीं देख पाएंगे, अपने घर को नहीं देख पाएंगे, हमारी सारी शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाएगी। तो ये अनहोनी है। तो कई असंभव को भी अनहोनी कर, कई असंभव बातों को भी संभव करके रूह हुक्म ने रूहों को बहुत सुख दिए। क्या जान करके कि इनकी उस पार ब्रह्म से मूल निस्बत है, अनादिकाल का संबंध है। कई वेद के सुख हुक्मे दो तरफों आड़ा पट दे। अब जो धनी का हुक्म है, राजी का आदेश है, उसने आत्म और परात्म इनके बीच में क्या दे दिया? आड़ापट, खामोशी। जो परात्म है राज्य के चरणों बैठी है, लेकिन फरामोश है, राज्य को देख नहीं पा रही। तो उन दोनों के बीच में क्या आ गया? फरामोशी का पर्दा, माया का पर्दा डाल करके आत्माओं को, उन ब्रह्म सृष्टियों को अनेक प्रकार के सुख का अनुभव करा रहा है। कौन करवा रहा है? राज्य का हुक्म। पर्दा भी है, लेकिन माया का पर्दा हटते ही परमधाम के सभी सुख मिलने शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही एक रूह जागृत होगी एकदम, तो फिर क्या होगा? परात्म की भी बेहोशी टूटेगी और वो किस तरह से राज्य को साक्षात अपनी आंखों से देख पाएगी। कहते अर्श दुनी बीच रूहों को दिए सुख दो तरफों के। अब जो परात्म है वो राज्य के चरणों में बैठी है, परमधाम को नहीं देख पा रही, राज्य को नहीं देख पा रही, लेकिन उसकी नजर इस दुनिया को देख पा रही है, इस माया के ब्रह्मांड को देख पा रही है। और जो एक रूह है वो जागृत होकर के कि ये माया बेकार है, ये ब्रह्मांड बेकार है, नश्वर है, कुछ रहने वाला नहीं है, और राज्य के प्रेम में डूब करके आत्म भाव लेकर के अपने आप को ये समझ करके कि मैं राज्य के चरणों में बैठी हूँ, तो उसकी आत्मा पर आत्म भाव लेकर के किस तरह से परम धाम के सुख यहीं बैठे बैठे ले रही है। तो किस तरह से राज्य दोनों तरफों के सुख, इस संसार के भी और परम धाम के भी, एक रूह को सभी सुख धनी इस प्रकार से देते हैं। ए झूठ न आवे अर्श में, ना कछु रहे रूहों नजर। कहते हैं ए झूठ ना आवे, ब्रह्मधाम में झूठ नहीं है, सत्य है, क्योंकि वहां सब अखंड है, परम सत्य है। राज्य का दिल, और राज्य के दिल से प्रकट हुई हर वस्तु सत्य है, तो वहां पर झूठ तो जा ही नहीं सकता। ना कछु रहे रूहों नजर, और ना ही जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उनकी जो नजर है वो भी, उनके सामने भी झूठ ठहर नहीं सकता। कुछ भी असत्य वहां एक चौथाई पल के समान भी, यानी कि कहूँ ना कि एक क्षण का भी चौथा हिस्सा, इतनी देर के लिए भी, एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर सकता। ताथे दो काम इनविद, हके किए हिकमत कर। ये राज्य की हिकमत है, कारीगरी है। कितनी बड़ी हिकमत उन्होंने की है कि रूहों को यहाँ आने भी नहीं दिया, उनके नूरी तन राज्य के चरणों में है, और उनकी सुरता यहाँ पर आई, और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम इस ब्रह्मांड में ही बैठे हैं। उन्हें लगी ना हम परम धाम में बैठी हैं, राज्य के चरणों में बैठी हैं, लग रहा है जैसे हम इस माया के ब्रह्मांड के ही हैं, इस माया के ब्रह्मांड को देख पा रही हैं, माया के ब्रह्मांड का अपने आप को बाहर मान रही हैं। और जो जागृत रूह है, जो धनी के इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है, वो रूह अपने आप को इस ब्रह्मांड का मान ही नहीं रही है ना, क्योंकि वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण से परे होकर के, इन तीन शरीरों से परे होकर के महाकारण अवस्था में, जब बिल्कुल चैतन्य अवस्था होती है, शुद्ध चैतन्य अवस्था, उस अवस्था में
उस अपने प्राण प्रीतम का अनुभव कर रही है, उस प्राण प्रीतम को देख पा रही है। तो ये धनी ने बहुत बड़ी कारीगरी की है। आता है ना, अपने पढ़ा है, ग्रंथन में आया है कि कौन तजे हैं तीन शरीर, परमहंस बिना किसने इन तीन शरीरों को छोड़ा है? परमहंस ही हुए जो इन तीन शरीरों को छोड़ करके मां कारण अवस्था में आई है, और शुद्ध चैतन्य अवस्था में उन्होंने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का और उस अखंड परम धाम का दीदार किया है। तो कहते हैं ये धनी की कारीगरी है, किस तरह से दिखाते हैं। जेती अरमाहे अरस की जी मेरे को हक एक बात सैरग बता। से, हक ज्योति, सैरग से नजीक तिन, ज्योति दीदी, जितनी भी। ज्योति दीदी एक बात उस, कौन? हम्म, कौन बोल रहा था बीच में? कौन बोला बीच में? ललिता जी, आपने म्यूट नहीं किया? हाँ। जेती अरवाहे अर्स की हक सैरक से नजीक तिन, जितनी भी परम धाम की रूहें हैं, इंद्रावती जी कह रही हैं, वो ब्रह्म सृष्टियां राजी उनकी श्वास की नली से भी नजदीक हैं। विश्वास तो करके देखो। लगता है कि जैसे ऐसे ही बोल दिया, अगर होते नजदीक तो मैं दिखते ना, दिखते तो सही। कह दिया हक नजीक सैरक से, आड़ो पटना द्वार। लेकिन ये क्या है? ये अटल विश्वास, अटूट श्रद्धा, यानी कि पूरा ईमान लेकर के आओ तो सही। धनी वास्तव में श्वास की नली से भी नजदीक है, हर पल। कहते बाल ए सुख शब्दातीत के न आवे इन जुबान, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। बाले से बुढ़ापे तक, यानी कि जब हम परमधाम से आए थे, कहाँ? ब्रज में, रास में, इस जागने के ब्रह्मांड में। इस जागने के ब्रह्मांड को बुढ़ापा कहा है। यहाँ पर राजी हमारे अभी तक सिर पर खड़े हैं, वो मैं छोड़ के नहीं गए, वो परमधाम में नहीं है, वो यहीं पर हैं, रूहों के साथ हैं। तो किस तरह से कहते हैं, दे कुंजी अरसपट खोलिया, हादिये किए सब रोशन। अब इंद्रावती जी कह रही हैं कि हमारे प्रीतम धाम धनी ने हमें चाबी दे दी है, और जो पर्दे हैं सारे खोल दिए हैं। चाबी क्या है? ये ब्रह्मवाणी। कहते हैं ना, ताला द्वार न कुंजी खोलना, समझाए दई सबो आप, दिल अपने में हक बसे, जो जानो त्यो करो मिलाप। सिंधी में आता है ना, इंद्रावती जी कह रही हैं, ना तो कोई ताला बंद है, कोई दरवाजा नहीं है जो ताले बंद हो, ना हमें चाबी से खोलना पड़ेगा, क्योंकि राजी ने सारा हमें इस ब्रह्मवाणी के द्वारा सारा विवेक देकर के सब समझा दिया है। आया था ना उसमें, खोली आंखें समझ की, देखती ना देखें भरतार। हमें राजी ने विवेक दृष्टि से हमारी खोल दी है, फिर भी हम प्रीतम को नहीं देख पा रहे, तो ये दोष किसका है ना? समझाई दई सबो आप, राजी ने सब समझा दिया। तो कहते हैं ना कोई ताला है, ना कोई दरवाजा है, ना कोई ऐसा है कि चाबी से उसे खोलना पड़ेगा। फिर भी हम प्रीतम से मिल नहीं पा रहे, उनका दीदार नहीं कर पा रहे। तो कमी हमारे जीव में है, हमारा जीव अभी कड़ा नहीं हुआ, जीव ने आत्म भाव नहीं लिया। नहीं तो जीव को तो परमधाम जाना ही नहीं, उसे इतना परिचय मिल जाए तो हर समय चाहेगा कि मैं परमधाम को देखूं, राज्य को देखूं। वो क्यों इस माया को देखना चाहेगा? लेकिन हम कहते हैं, देख कुंजी अरसपट खोलिया, राज्य ने ये ब्रह्मवाणी दे करके परमधाम के सारे पर्दे खोल दिए, सारे रहस्य खोल दिए। हादिये किए सब रोशन, हमारे जो हादी हैं, हादी कौन? जिन्होंने हमारी हिदायत की, मार्गदर्शन किया। कौन? श्यामा जी। और फिर हकी स्वरूप प्राणनाथ जी, जिनके अंदर पांचों शक्तियां विराजमान थी। उन्होंने क्या किया? सब कुछ परम धाम की सारी जानकारी, सारा परिचय सबके सामने प्रकट कर दिया, सबको जाहिर कर दिया।
कहते इलम लुदन्नी पाए के अर्स रूहे हुई बेशक। इलम लुदन्नी, लुदन्नी मैंने परम धाम का, इल्म लुदन्नी बोलते हैं इस ब्रह्मवाणी को, जो हमें परम धाम का और हमारे प्रीतम अक्षरातीत का पूर्ण ज्ञान कराने वाला ज्ञान है, उसे बोलते हैं इल्म लुदन्नी, ये ब्रह्मवाणी। अब इल्म लुदन्नी पाए के, तो इस ब्रह्मवाणी को पा करके अर्स रूहें हुई बेशक, परम धाम की रूहें क्या हो गई हैं? बेशक हो गई हैं, कोई शक नहीं उनके अंदर। जगाए खड़े किए अर्स में, और धनी ने क्या किया है? रूहों को इस वाणी से जागृत करके परम धाम में खड़ा कर दिया है। अब परम धाम में खड़ा करने का मतलब क्या हुआ? यानी कि आत्म दृष्टि से परम धाम को देखना, यहीं बैठे बैठे चितवन के द्वारा परम धाम में पहुंच जाना। ये है जगाए खड़े किए अर्श में, कि हमारी आत्मा को जागृत करके हमें परम धाम में खड़ा कर दिया है। बीच खिलवत खांसी हक, कहां पर? जहां पर खांसी मैंने जो ब्रह्म सृष्टियां हैं उन्हें खिलवत के बीच मूल मिलावे में, राज्य के सामने लगता है कि हम यहाँ पर नहीं है, हम तो राज्य के चरणों में ही बैठी हैं। ऐसा जागृत होने पर रूह हर पल यही एहसास करती है कि जिस तरह से एक पक्षी अपने बच्चों को कैसे पर में छिपा लेता है, अपने पंखों को फैला करके छुपा लेता है कि कोई भी इसे देखे नहीं, कोई इसे कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। ऐसे राज्य ने हमें भी अपने चरणों में लिया हुआ है और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं। या तो खड़ी रहे रूह खिलवते, या तो दे तवाफ। कितनी बड़ी बात कही है इंद्रावती जी ने। ये देखो, तवाफ, तवाफ का अर्थ क्या होता है? परिक्रमा। परिक्रमा भी कई तरह की होती है, शारीरिक परिक्रमा, मानसिक परिक्रमा, आत्मिक परिक्रमा। एक परिक्रमा होती है जो हम अपने इष्ट के मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिससे कर्म जाल करते हैं, है ना। और एक मन, हमारा मन हर समय उसी में रमे, और एक आत्म पर आत्म का भाव लेकर के परम धाम में घूमे, तो ये आत्मा की परिक्रमा है। हम यहीं बैठे बैठे उस पूरे परम धाम की परिक्रमा लगा सकते हैं, रंग महल को देखते हुए, किस तरह से दक्षिण दिशा में आए हुए सभी नजारों को देखते हुए, पश्चिम दिशा में आए हुए सभी नजारों को देखते हुए, उत्तर दिशा में घूमते हुए पुखराज पहाड़, सब कुछ, बड़ोवन, मधुवन, महावन, लाल चबूतरा, ताड़वन, सब देखते हुए कैसे हम यमुना जी सातवन देखते हुए पूरी परिक्रमा लगा सकते हैं, यहीं बैठे बैठे चितवनी के माध्यम से। तो ये आत्मा की परिक्रमा है। तो इंद्रावती जी कह रही हैं, या तो खड़ी रहे रूह खिलवते, या तो एक ब्रह्मात्मा ब्रह्म सृष्टि हर समय मूल मिलावे की शोभा को देखे, जैसा धनी ने वाणी में कहा है, सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माए, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए। हमें अपनी सुरता का रखना है मूल मिलावे में। या राजी, श्यामा जी और सब सखियां मूल मिलावे में बैठी हैं। या फिर या तो देवे तवाफ, या फिर 25 पक्षों में घूमते रहे, पुखराजी पहाड़ में घूमे, छोटी रांग में चली जाए, बड़ी रांग में चली जाए, आठों सागर आठ समी जमी के नजारे ले। तो इस प्रकार से वो सातों परिक्रमा जो है परम धाम की, उनकी परिक्रमा लगाए। होज जोए या अर्श में तू इनविद हो रहे साहब। फिर किस तरह से जो होज कोसर है, यमुना जी हैं जो परम धाम में है, तो इस प्रकार से उनकी परिक्रमा करके उनमें तू इनविद हो रहे साफ, इस प्रकार से तू बिल्कुल साफ। साफ का मतलब क्या है? माया से दूर हो जाना, माया से बिल्कुल हट जाना, अपने आप को शुद्ध कर लेना, माया का जरा भी कीचड़ अपने ऊपर ना लगने देना, कोई भी कलंक ना लगने देना, ये होता है पूर्ण रूप से साफ करना। तो आत्म दृष्टि के द्वारा देखने से यह मतलब है, और साफ रहने का मतलब यह है मायावी भाव, जो माया के विकार है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, इन सब से अलग, अपने जीव को अलग कर लेना, इन सब से निकाल लेना। पाक पानी से ना होइए ना कोई और उपाय। कहते पानी से साफ नहीं हो सकते। मानो हम रोज स्नान कर रहे हैं तो तुम्हारा तन साफ हो रहा है, मन नहीं साफ हो रहा।
है ना। और ना ही हमारी बुद्धि साफ हो रही है, ना ही हमारा अंतस्करण निर्मल हो रहा है। कहते इसका उपाय क्या है? कहते होए पाक मदद तौहीद की। अगर सवलीला, तौहीद बोलते हैं सवलीला अद्वैत परम धाम, यानी कि वहां के जो हमारे प्रीतम है अक्षरातीत, यदि उनकी मदद हो, उनकी सहायता मिल जाए, उनके प्रति प्रेम भाव आ जाए, तो एक रूप पवित्र हो सकती है। कहते ना, पाक न होइए इन जेमिए, चाहिए अर्श का जल, नाइये हक जमाल में, तब होइए निर्मल। इस जमीन में यहाँ पर जो गंगा जी बह रही हैं, कितने तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थानों में कितना मर्जी स्नान कर दो, तो ये नहीं कि आप पाक साफ हो गए, निर्मल हो गए, आपका सब पाप धुल गए, ऐसा नहीं है। हम कब साफ होंगे? जब हम अपने प्रीतम अर्चनातीत के सौंदर्य में, उनकी शोभा में डूबेंगे, तब हमारे जो जीव है वो बिल्कुल विकारों से मुक्त होगा। आत्म तो निर्मल है, लेकिन जीव को निर्मल करने की बात है। जैसा कि आता है मनुस्मृति में कि अदबी शुद्ध्यंती गात्राणी, मने सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। जल से ये शरीर साफ होता है, शरीर को साफ करना भी जरूरी है, ये नहीं कि शरीर को साफ नहीं करना जरूरी। मन कैसे शुद्ध होता है? सत्य के द्वारा। अगर हम सत्य आचरण करते हैं, सत्य पर चलते हैं, तो सत्य के द्वारा हमारा मन साफ हो जाता है। ऐसे ही हमारी जीव जो है, भूतात्मा जो हमारा जीव है, वो वाणी मंथन से और चितवनी से निर्मल होता है। जितना हम वाणी मंथन करेंगे, वाणी पढ़ेंगे, जितना हम धनी का ध्यान करेंगे, उतना उतना हमारा जीव निर्मल होता जाएगा। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, और बुद्धि हमेशा ज्ञान से ही शुद्ध होती है। कि जब जैसे जैसे ज्ञान मिलता है, तो उसको लगता है कि हाँ ये सत्य है, ये ठीक है, मुझे इसे स्वीकार करना चाहिए, तो ज्ञान से ही बुद्धि शुद्ध होती है। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। फिर हक अंग देखिए, जो याद आवे निस्बत। कहते हैं हमें बार बार, एक बार नहीं, बार बार राज्य के अंगों को निरखना है। एक तो देखना होता है, एक निरखना होता है। देखना और चीज है, निरखना होता है बहुत बारीकी से, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से। एक एक अंग का हमें उस सौंदर्य को, शोभा को अपने दिल में बसाना है, जो याद आवे निस्बत, जिससे हमें उनके साथ जो हमारा अनादिकाल से, परम धाम से, हमारा उस प्रीतम से मूल संबंध है, वो संबंध हमें याद आ जाए। और जिस दिन याद आ गई, एक भी बात दिल को चोट कर गई, तो समझो सारी याददाश्त लौट आएगी, सब घर दिखने लगेगा, कि सब प्राण प्रीतम से बात भी कर पाओगे और बहुत आनंद मिलेगा। कहते हैं हे अनुभव तो एक अंग का, जो हमेशा वाहिदत। कहते हैं यदि हम धामधनी के किसी एक अंग की शोभा का भी अनुभव कर लेना, सिर्फ मान लो उनके सुंदर श्रवण अंग और उनमें पहने हुए बाला, वही हमें दिख जाए ना, सुंदर बाला, जो उसमें लाल रंग का मोती है, कैसे उसमें से चमक निकल रही है, कैसे धामधनी के गाल पर पड़ रही है, गाल लाल रंग के लग रहे हैं। एक शोभा किसी अंग की भी दिख जाए ना, तो उस अंग की शोभा देखने से समझो वहां वाहिदत है, एक दिल ही है। तो हमें सभी अंगों का अनुभव हो सकता है, हम सभी अंगों का अनुभव कर सकते हैं एक अंग को भी देख लेने से, क्योंकि किसी अंग की शोभा कम या अधिक नहीं है, सभी अंगों की शोभा एक समान है। तो इस प्रकार से बताया है कि हमें किस तरह से हर समय मूल मिलावे को याद करना है, धनी के श्रृंगार में, सौंदर्य में डूबना है और उनको दिल में बसाना है। ताथे तू चेत रू अर्श की, इंद्रावती जी कह रही हैं कि है परम धाम की रूह, तो सावधान हो जा। माया बहुत छल वाली है, बहुत कपट है, बहुत धोखा है इसमें, तो सावधान हो जा। ग्रहे अपने हक के अंग, जो अखंड रहने वाले हैं, जो अजर हैं, अमर हैं, जो तेरा, जिनसे तेरा मूल संबंध है, अपने
उन धामधनी अपने प्राण प्रीतम के अंगों को ग्रहण कर उनको स्वीकार करो। रहो रात दिन सोबत में, हक खिलवत सेवा संग। और किस तरह से रात दिन, कहते ना, निज दिन ग्रहिए प्रेम सो, युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो। पढ़ते हो ना सुबह रात को, तो किस तरह से रात दिन हमें क्या करना है, राज्य के चरण कमलों को ही अपने दिल में बसाना है। रात दिन उनके सानिध्य में रहना है, उनकी समीपता में रहना है। लगता है कि हम राज्य के पास ही हैं, निकट ही हैं। और किस तरह से राज्य की बड़ी प्रेममयी सेवा करके उन्हें रिझा लो, खिलवत करो उनके साथ। खिलवत का मतलब उनसे बातें करो प्रेम से। खाली खाली सेवा पूजा से कुछ नहीं होने वाला। आप सेवा कर रहे हैं, पूरा बोल लिया, कितना भी चाहे आरती बोल ली आपने, उससे पहले भी स्वरूप पढ़ लिया, ध्यान आपका कहीं और है, तो वो सेवा लगने वाली नहीं है। सेवा करें तो वो भी ऐसी करें कि हमारे चित्त वहीं पहुंचा हो। अगर हम बोले ना पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, पूरा बोल जाओ लेकिन पता लगता क्या बोल गए, है ना। ध्यान तो कहीं होता है, चित्त कहीं पहुंच जाता है। आरती कर रहे होते हैं, सुख को निधान जय जय सुख को निधाना। कभी उस समय ये एहसास हो कि हम रंग परवाली मंदिर में हैं, हम रंग परवाली मंदिर में गए हैं, राजी श्यामा जी दोनों सिंहासन पर विराजमान है और हम उनकी आरती कर रहे हैं। तो वो बड़े प्रेम पूर्वक सेवा करके उन्हें रिझाओ। जो खामंद अर्स अजीम का ए हक नूर जमाल, जो परम अर्स अजीम परम धाम, जो परम धाम का खामंद है, खसम है, प्रीतम है, वो कौन है, अक्षरातीत, हमारे धाम धनी। आए तले झरोके जाकत झाकत, दीदार को नूर जलाल। ये नूर जमाल नूर जलाल तो आप जानते ही हो, है ना। नूर जमाल अक्षरातीत को बोलते हैं और नूर जलाल अक्षर ब्रह्म को बोलते हैं। तो किस तरह से अक्षर ब्रह्म अपने धाम से आते हैं, अक्षर धाम से, और किस तरह से जब धामधनी तीजी भूमि की परशाल पर बैठे होते हैं और वो नीचे से उन्हें प्रणाम करने के लिए आते हैं और कहते आए तले झरोके जाकर, तीसरी तीसरी भूमि के झरोकों से नीचे खड़े होकर के वो दर्शन करते हैं, उनका दीदार करते हैं। जाके पल थे पैदा फना, कई दुनी जिमी आसमान। उस अक्षर ब्रह्म के एक पल में ऐसे अनेकों ब्रह्मांड, कई दुनिया, ये जमीन आसमान, ये एक ब्रह्मांड नहीं है, ऐसी अनेकों निहारिकाएं हैं, अनेक ब्रह्मांड हैं। तो जिस अक्षर ब्रह्म के एक इशारे से अनेकों ब्रह्मांड बनते हैं और मिट जाते हैं, सो आवत दायम दीदार को, वो अक्षर ब्रह्म उनका दीदार करने के लिए आते हैं। ऐसा खामंद नूर मकान, ऐसे जो खामंद हैं, वो अक्षर ब्रह्म जो है, वो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत, उनका दीदार करने के लिए कहाँ आते हैं, चांदनी चौक में आते हैं, निरंतर हमेशा दीदार करने के लिए आते हैं। तीन चाहिया दीदार रूहन का, जो रूहें बीच बड़ी दरगाह, बड़ी दरगाह बोलते हैं रंग महल को, परम धाम को। जो परम धाम में रहने वाली, यानी कि रंग महल में विचरण करने वाली, विलास करने वाली जो रूहें हैं, तीन चाहिया दीदार रूहन का, उन रूहों का अक्षर ब्रह्म ने दीदार करना चाहा कि ये कौन है, इनके साथ हम, ये जो हमारे खामंद हैं, अक्षरातीत है, ये इनके साथ क्या लीला करना चाहते हैं, क्या लीला करते हैं। कहते ए मरातबा मोमिनो तिन वास्ते हुक्म हुआ। तो ये मोमिनों का मरातबा है, ये उनकी ब्रह्म सृष्टियों की महिमा है कि उनका दर्शन पाने की इच्छा अक्षर ब्रह्म के अंदर प्रकट हुई। अक्षर ब्रह्म ने उनका दर्शन करना चाहा और उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए जिन वास्ते हुक्म हुआ, और उसके वास्ते इस माया के खेल बनाने का हुक्म हुआ। अक्षर ब्रह्म ने सोचा मैं देखूं, है ना, कि ये राज्य के साथ क्या लीला करते हैं,
और रूहों ने क्या देखा, क्या सोचा कि ये जो अक्षर ब्रह्म है ये कैसा ब्रह्मांड बनाते हैं, कैसी लीला करते हैं, हम भी इनकी लीला को देखें। तो इस प्रकार से दोनों के मन में ये इच्छा पैदा हुई और इस वास्ते ये ब्रह्मांड बना। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। तेरे चाहिया दीदार रूहन का, तेरे चाय दीदार रोहन का, का, जो रूहें बीच बड़ी दरगाह, जो जो रूहें बीच बड़ी बड़ी दरगाह, दरगाह, हे मरातबा मोमिनो, हे मरतबा मोमिनो, जिन वास्ते हुक्म हुआ, जिन जिन वास्ते बातें हुक्म हुआ, बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्राणनाथ की।